ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अभ्यर्थियों का इंतजार बीती रात खत्म हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि रोजगार मेले से ठीक पहले इस भर्ती का परिणाम जारी किया गया और उसके बाद युवाओं को इंतजार था विभाग आवंटन का। बीती रात एआरडी की ओर से लगभग 40,000 अभ्यर्थियों को विभाग आवंटन कर दिया गया है और अब जल्द ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश भी जारी होंगे, जिसके बाद इनको 21 दिवस के अंदर जो अपना पद है, जो विभाग दिया गया है, उस पर ज्वाइनिंग करनी होगी। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में त्वरित गति से काम किया जा रहा है, विभागों का आवंटन हो चुका है और जल्द ही नियुक्ति आदेश भी जारी होंगे। तो दूसरी ओर अब इस भर्ती में एक बड़ी समस्या खड़ी होती हुई सामने नजर आ रही है। आपको बता दें कि विभिन्न जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, इनसे जुड़े हुए अभ्यर्थी जिनका किसी का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो रहा है, किसी का डीवी शेड्यूल नहीं हो रहा है या कोई भर्ती कोर्ट के मामले में अटकी हुई है, ये अभ्यर्थी अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नियुक्ति का जो है वो फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1, इस भर्ती के लगभग 2 से 2,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हिस्सा लिया था और अंतिम रूप से उनका चयन हुआ है और अब उनको विभागों का भी आवंटन हो गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 में आपको बता दें कि 11 सवाल डिलीट किए गए, 3 सवालों का जवाब बदला गया। तो इसके साथ ही कुछ सवाल जो विवादित थे उनका जवाब नहीं बदलने के चलते ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है, जिसके बाद अभ्यर्थियों के मन में डर है कि कहीं ये भर्ती अटक न जाए, क्योंकि इस भर्ती का परिणाम लगभग 1 महीने पहले जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक भी डीवी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड इंतजार कर रहे हैं कि एक बार अगर कोर्ट का फैसला इस मामले में आ जाता है तो ऐसे में आगे की प्रक्रिया जब पूरी की जाएगी तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। हालांकि पहले सूचना आई थी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह के अंदर अंदर जो डीवी शेड्यूल कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब डीवी कार्यक्रम है वो जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों के मन में डर है कि कहीं उनकी भर्ती अटक न जाए। ऐसे में अब इन अभ्यर्थियों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नियुक्ति लेने का फैसला किया है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से मांग की है कि यदि जल्द से जल्द लेवल 1 का डीवी कार्यक्रम जारी किया जाता है तो ऐसे में वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो भर्ती है उसका पद ग्रहण नहीं करेंगे। इन अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि यदि वे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पद ग्रहण भी कर लेते हैं और बाद में लेवल 1 में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे में वो उस पद को छोड़ देंगे, यानी कि वो पद खाली हो जाएगा। ऐसे में अब लगातार जो असमंजस की स्थिति है वह बनती जा रही है। युवाओं ने हमारे पास है वह मांग पहुंचाई कि इस मांग को उचित स्तर पर उठाया जाए, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जल्द से जल्द यदि लेवल 1 का डीवी कार्यक्रम जारी होता है तो ऐसे में ये अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पद ग्रहण नहीं करेंगे और इसके चलते 2-3 हजार जो योग्य अभ्यर्थी हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पद के लिए उनका चयन होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड लेवल 1 और अन्य जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको लेकर कब अंतिम फैसला लेते हैं ताकि ये पद खराब ना हो सके। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।